तो गाइस कपूर फैमिली एपिसोड 2 राय कपूर पार्ट 2 को लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। और गाइस आज हम उनके 2-3 ऐसे किस्से मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपने सुने नहीं होंगे। उनमें एक तो किस्सा ज़मीन से जुड़े होने वाले आदमी का किस्सा है और 2 किस्से लता दीदी के साथ वाद विवाद के किस्से हैं। गाइस हो सकता है किस्सा आपने सुना होगा लेकिन उसे भी आपने पूरा नहीं जाना होगा। तो ये 3 किस्से मैं लेकर आ रहा हूँ। इन किस्सों को जानने, उनकी पिक्चरों की बात भी करेंगे और फिर गाइस हम आज उनका दूसरे एपिसोड में बर्थडे जरा सेलिब्रेशन का आनंद लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहना गाइस। और राज कपूर जी के किस्सों की रोचक बातें शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद कपूर फैमिली के अन्य किस्से भी मैं लेकर लगातार आता रहूँगा। गाइस शोमैन राज कपूर जी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। इनका पहला किस्सा तो बचपन में ही, जब 10वीं पास करके ये अपने पिता को कहने लगे कि मैं फिल्मों में आऊँगा, तो उन्होंने दर्जा 4 से इनको शुरुआत कराई और ये टॉप पर गए। ये किस्सा तो मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरा ज़मीन से जुड़ा होने का किस्सा ये है गाइस कि सारी उम्र, चाहे वो 64 वर्ष तक ही जिए, सारी उम्र उन्होंने पलंग और बेड पर नहीं सोए गाइस। वो अपने बेडरूम में भी नीचे गद्दे लगाकर ही सोया करते थे। तो उनको जो है नींद नहीं आती थी पलंग पर, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़कर ज़मीन के साथ लेटकर सोचते थे, नई नई बातें सोचते थे और वहीं पर ही अपनी झपकी लेते थे, आराम करते थे। तो घर में भी बाहर भी वो जब कहीं किसी के साथ जाते थे तो अपने जो है नीचे ज़मीन पर गद्दे ही लगवाते थे। साथ वाले भी ऐसा ही फिर करना पड़ता था, करते थे। तो गाइज एक बार की बात है, राज कपूर जी ने ये शेयर किया किस्सा कि उनको ज़मीन पर सोने की जो ये आदत थी, तो एक बार उनको 5 स्टार होटल में जब रुकना पड़ा रात को, तो उन्होंने वहाँ पर भी नीचे जो है गद्दे लगवा लिए और नीचे ही सोए और अपना जो नीचे बैठकर ही आराम किया, निद्रा ली। सुबह बाई चांस के अंदर जब मैनेजर कमरे में उनका हालचाल पूछने आए, तो उन्होंने नीचे गद्दे लगे देखकर वो थोड़ा तिल मिला गए। और गाइस 5 स्टार होटल के जो रूल एंड रेगुलेशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं आपको भी इन रूल एंड रेगुलेशन से नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने मुझे 2500 रुपये जो है जुर्माना कर दिया। ये बहुत पुरानी बात है गाइस, जब 2500 रुपये आज के लाखों के से भी ज़्यादा थे। तो गाइस ऐसे थे राज कपूर के, उन्होंने 2500 जुर्माना भरना जो है मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा मुझे पहले भी पता था कि 5 स्टार होटल में उनको जुर्माना देना पड़ सकता है, कितना ये नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज़मीन पर सोने की जो आदत है उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जो पूना में भी एक जो है फार्म हाउस बनाया था, उसके बेडरूम में भी उनके नीचे गद्दे पर ही लगे हुए हैं। और आज गाइस वैसे तो वो फार्म हाउस बिक गया है। एक एजुकेशनल संस्था जो कि सोसाइटी है, जो समाज सेवी सोसाइटी है, उसने खरीदा है। तो उस बेडरूम में उन्होंने राज कपूर जी की वो एक प्रतिमा भी लेटे हुए की लगाई है। ज़मीन पर लेटे हुए राज कपूर की प्रतिमा की तस्वीर भी उन्होंने वहाँ पर प्रतिमा लगाई हुई है। गाइस ऐसे ही होते हैं बड़े लोग। बड़े लोग जो हैं हमें दूर से लगते हैं पता नहीं कितने बड़े हैं, उनके साथ अप्रोच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दूर से ही एक घेरा सा ऐसा बना होता है हमारे
एक्चुअल दिमाग में ताना बना बुना होता है, लेकिन गाइस बड़े लोग भी जो है बहुत सादा होते हैं। कैसा लगा उनका ये किस्सा ज़मीन पर सोने का। अब हम बात करेंगे उनकी दो अन्य रोचक किस्सों की, और दोनों ही लता दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। और लता दीदी के साथ 2 बार उनका मनभेद हुआ, 2 बार मतभेद हुआ, 2 बार झगड़ा भी हुआ। ये बातें जो है मैं आपके साथ करता हूँ साझा। लाइक तो बनता है गाइस, लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए लता मंगेशकर जी ने बताया था कि एक बार उनका राज कपूर जी के साथ रॉयल्टी को लेकर झगड़ा हो गया था। तो लता दीदी ने जो इंटरव्यू में अपनी बातचीत रखी थी, हूबहू मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस लता दीदी ने बताया कि मैंने राज कपूर जी से कहा कि मैं अपने गानों की रॉयल्टी लेती हूँ। तो राज कपूर जी ने जवाब दिया कि हम तो रॉयल्टी नहीं देते। तो लता दीदी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं जो भी अपने गाने गाती हूँ उनकी रॉयल्टी तो लेती हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रोड्यूसर का नाम लेकर बता दिया कि उन्होंने तो मुझे रॉयल्टी दी है। तो राज कपूर जी बोले कि मेरी आप उनसे तुलना कर रहे हो, मैं तो राज कपूर हूँ और मैं रॉयल्टी नहीं देता। इस पर लता दीदी जी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ, गाना गाने आई हूँ, मेरे लिए जितने बड़े वो हैं उतने ही बड़े आप हैं। तो राज कपूर जी बोले कि नहीं, मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा। तो फिर लता जी ने कहा कि हम झगड़ा क्यों करते हैं, हम यहीं से नमस्ते कर देते हैं। और गाइस उन्होंने कहा कि वो वहाँ से चली आई और राज कपूर जी की फिल्म के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया। तो राज कपूर जी भी अड़े रहे। और लता दीदी जी आगे बताते हैं कि राज कपूर जी ने 2-3 फिल्में तो चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि लता जी गाइए, मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। लता जी ने कहा कि राज कपूर जी गानों की समझ रखते थे और वो जैसा गाना गाने को देते थे मैं लगभग उनको वैसा ही गा कर देती थी, और शायद उतना बढ़िया नहीं गा पाते थे, इसलिए उन्होंने रॉयल्टी दी। और बाद में उन्होंने बाबी फिल्म में गाने के लिए भी मुझको बुलाया और रॉयल्टी दी। भाई रॉयल्टी को लेकर लता दीदी का मोहम्मद रफ़ी जी के साथ भी झगड़ा हो चुका है, ये बात भी शायद आप जानते होंगे। मैं आपके साथ थोड़ा सा ये किस्सा भी साझा करता हूँ कि जब लता दीदी जी ने गायक गायिकाओं को इकट्ठा करके रॉयल्टी लेने के लिए एक दबाव बनाने की बात कही, तो मोहम्मद रफ़ी जी जब मीटिंग में आए तो उन्होंने लता दीदी को कहा कि लता जी, जब हम एक बार गाना गाकर प्रोड्यूसर से पैसा ले लेते हैं तो रॉयल्टी लेने का हमें क्या अधिकार, हम रॉयल्टी नहीं लेंगे। इस पर लता मंगेशकर ने कहा कि मीटिंग में मैंने बताया कि प्रोड्यूसर जो है फिल्म के लिए हमें गाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे गाने बहुत सारे अन्य स्टेजों पर भी बेचते हैं, जैसे कि वो एलपी रिकॉर्ड वगैरह में हमारे गाने बेचते हैं, कैसेट्स में बेचते हैं, ऑडियो वीडियो में बेचते हैं, टेलीविज़न चैनलों में बेचते हैं, रेडियो स्टेशनों पर बेचते हैं। तो वो अलग अलग प्लेटफार्मों से पैसा कमाते हैं, तो हमें भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसलिए लता जी कहते कि मैं अड़ गई, जबकि मोहम्मद रफ़ी जी मेरे से सहमत नहीं हुए। तो हमने 2-3 साल
उनके साथ गाना नहीं गाया था। और गाइस वो 2-3 साल फिर संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर जी को गाया था। सुमन कल्याणपुर जी भी उस समय बिल्कुल हूबहू लता जैसी आवाज़ में गाती थी, तो लोगों को जो है कई बार हो जाता था कि ये शायद लता जी गा रहे हैं, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी को इसके बाद बहुत सा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो एक अलग किस्सा है, मैं अलग किस्सा लेकर आऊँगा। ये बात तो थी रियलिटी जी को लेकर, लता मंगेशकर जी की राज कपूर के साथ नोक झोंक और बाद में उनका बनना, और इसी प्रकार मोहम्मद रफ़ी जी के साथ भी उनका झगड़ा हुआ था। तो गाइस अब हम बात करते हैं राज कपूर और लता मंगेशकर जी के दूसरे मनमुटाव के किस्से की बात। जी हाँ गाइस, ये 1978 की बात है। क्या आप जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर जी ने सबसे पहले लता मंगेशकर को एज ए हीरोइन चुना था। जी हाँ, ये बड़ा रोचक किस्सा है गाइस। मैं आपको बताता हूँ कि 1978 में राज कपूर जी ने लता मंगेशकर को बुलाया था कि वो अपनी फिल्म में उनको बतौर हीरोइन और गायिका लेना चाहते हैं। और गाइस मैं ये आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में लता मंगेशकर जी ने फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने मराठी और कुछ हिंदी फिल्मों में भी बहन की और साइड हीरोइन की रोल जो है किए थे और एक्टिंग की थी। बाद में वो होली सोली पारवरिश गायिका बन गई थी, पर एक्टिंग उनके अंदर थी। जब राज कपूर जी ने उनको बुलाया और अपनी स्टोरी साझा की, तो स्टोरी साझा करते करते गाइस एक बार की तो लता दीदी को ये स्टोरी बहुत पसंद आ गई थी और उन्होंने लगभग हाँ कर दी थी इसमें एक्टिंग और गाना गाने की। लेकिन राज कपूर जी के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई कि लता दीदी नाराज हो गई और वहाँ से चली गई, और उन्होंने फिल्म में एक्टिंग करने से इनकार कर ना केवल इनकार कर दिया बल्कि गाने से भी इनकार कर दिया। और गाने बाद में बहुत ही मिन्नतें करके और बहुत ही मना मनु के राज कपूर जी ने उनके गानों को तो रखा, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करने से इनकार कर दी। इस किस्से को सुनिए कि कैसे हुई थी ये बात। गाइस राज कपूर जी ने जब सत्यम शिवम सुंदरम की स्टोरी लता मंगेशकर जी को सुनाई, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही सुरीली आवाज़ वाली नायिका है जिसकी आवाज़ को सुनकर नायक को उससे प्रेम हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में जो है सुंदर नहीं होती। तो इस फिल्म में हमने ये बताया है कि ये जो प्रेम होता है वो आत्माओं का मिलन होता है, और प्रेम जो है आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर को देखकर प्रेम नहीं किया जाता। तो लता दीदी को ये जो है स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बातों बातों में गाइस राज कपूर जी ने कहा कि जो नायिका है वो सुरीली गायिका तो है, लेकिन वो अगली गर्ल है। अगली गर्ल यानी भद्दी लड़की। तो ये शब्द सुनकर लता मंगेशकर को लगा कि राज कपूर ने शायद उनको भद्दी लड़की कहा है, लेकिन राज कपूर जी भी समझ गए। जब थोड़ा सा तनातनी होने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको अगली गर्ल नहीं कहा, मेरी जो किरदार है मैंने अपने किरदार के लिए शब्द इस्तेमाल किया था। आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन लता मंगेशकर को लगा कि मुझे इसीलिए ही चुना गया है कि मेरी आवाज़ तो सुरीली है लेकिन शक्ल भद्दी है। तो भद्दी शक्ल शब्द सुनकर लता दीदी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद गाइस जो है राज कपूर जी ने हेमा मालिनी से अप्रोच की इस फिल्म में, और लेकिन क्योंकि हीरोइन जो है अब लता नहीं थी, तो उन्होंने इसको ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा सेक्सी दिखाना चाहा। और जब उन्होंने ये बात हेमा मालिनी से शेयर की, तो ये बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली तो वो गुस्से में आ गए। तो हेमा मालिनी ने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगी। तो बाद में गाइस जो है राज कपूर जी को सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन के लिए जीनत अमान को लेना पड़ा। जीनत अमान उन दिनों बोल्ड गर्ल के नाम पर तो मशहूर थी ही।
परंतु गाइस बहुत समझाने के बाद लता मंगेशकर जी सत्यम सुंदरम के लिए गाना गाने के लिए तैयार हो गई। तो वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर तो काम किया, परंतु हीरोइन जो है वो जीनत अमान बने। गाइस अब अगर हम राज कपूर जी की फिल्मों की बात करें तो 1935 में उन्होंने जो है इनकलाब फिल्म से बाल रोल करना शुरू कर दिया था और 1946 में नीलकमल फिल्म में वो बतौर हीरो आए और इसके बाद वो बढ़ते ही गए, आगे बढ़ते ही गए और गाइस लगभग उन्होंने 75 फिल्मों में काम किया जिसमें उन्होंने रोल भी किया और बाद में कुछ फिल्में जो बनाई उसमें वो बतौर निर्माता निर्देशक या संपादक ही रहे। लेकिन जिन फिल्मों में एक्टिंग की वो लगभग 75 फिल्में थी, जिनमें 45 उन्होंने अपने बैनर तले बनाई थी और जबकि बाकी 30 फिल्में जो हैं वो अन्य प्रोड्यूसरों की भी उन्होंने की थी। बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म वकील बाबू थी जो 1982 में आई थी और इसी वर्ष उनकी एक फिल्म और भी आई थी गोपी चंद जासूस जो कॉमेडी थी। 2 फिल्म 1982 में आई थी लेकिन आखिरी फिल्म जो थी उनकी वकील बाबू फिल्म थी एज ए एक्टर। गाइस अब अगर हम उनके फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो बतौर अभिनेता उनको 2 फिल्मों में जो है अवार्ड मिला। पहली 1962 में अनाड़ी फिल्म में और दूसरी जो है 1964 में आई जिस देश में गंगा बहती है। गाइस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर उनको 4 फिल्मों में जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिले जिनमें संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग तथा राम तेरी गंगा मैली फिल्में शामिल हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ संपादक के तौर पर उनको 3 फिल्मों में पुरस्कार मिला जिनमें संगम, राम तेरी गंगा मैली तथा प्रेम रोग फिल्में शामिल हैं। गाइस 1988 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला जो दिल्ली राष्ट्रपति भवन लेने आए थे। इसी कार्यक्रम में गाइस उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो हार्ट अटैक बहुत सीवियर था। 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहे और 1 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया था और 64 वर्ष की आयु में ही उनका इंतकाल हो गया था। गाइस उनके अन्य बहुत सारे किस्से हैं जो कभी समय समय पर लेता आऊँगा कि उनके आरके स्टूडियो से संबंधित भी बहुत से किस्से हैं। उनकी आगजनी, उनमें पिक्चरें बननी, उनमें बहुत सारे फंक्शन होने। होली के वो इतने शौकीन थे कि होली का त्यौहार जो है वो आरके स्टूडियो में मनाते थे और वहाँ पर ही सितारों को बुलाकर बहुत सारे सितारे इकट्ठा होकर होली खेलते थे और क्या क्या मस्ती होती थी ये जानकारी तो आपको होगी, लेकिन क्या क्या होता था, क्या क्या किस्से होते थे, एक एक दो दो तीन तीन किस्से फिर समय समय पर लेता आऊँगा। अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त और अगली वीडियो जो है कपूर फैमिली की लेकर फिर आऊँगा, हाजिर होऊंगा। उनके फैमिली के मेंबर के कुछ और किस्से लेकर आऊँगा और रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा। राज कपूर जी के हम यादों को यहीं पर कर देंगे समाप्त। आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहना, चढ़ती कला में रहकर तरक्कियाँ करते रहना और गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, स्टार दे सकते हो दे देना, लेकिन लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना ताकि गाइस अन्य उन लोगों के हाथों में भी पहुंच जाएं जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन हमारी फैमिली बढ़ेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छी अच्छी और वीडियो लेकर आऊँगा। और गाइस
इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आई बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिल सके। ओके, तो अब लेता हूं इजाज़त। बाय।